सिस्टम प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को नकार रहा है, दवाओं की कालाबाजारी से इनकार कर रहा है, लेकिन हालात बता रहे हैं ना तो कालाबाजारी खत्म हुई है और ना ही लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अब शमशान के बाहर भी हाउसफुल का बोर्ड लगाया जा रहा है। दावों में बरस रही हर तरफ खुशियां, हकीकत में दम तोड़ रही जिंदगियां। हर कोशिश सिस्टम के आगे फेल। सुविधाएं मौजूद, व्यवस्थाएं गायब। प्रदेश में ऑक्सीजन की दो तस्वीरें देखिए, फिर आपको इन दो तस्वीरों की हकीकत भी समझाएंगे। पहली तस्वीर वो है जिसमें दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन सप्लाई कर लाई जा रही है, जिससे प्रदेश में हालातों की सूरत बदली जा सके। तो दूसरी तस्वीर वो है जिसमें ऑक्सीजन आने के बाद भी सूरत बदलती नहीं दिख रही है, क्योंकि लोग अभी भी ऑक्सीजन की कमी से पल पल जिंदगी से जंग हार रहे हैं और दावे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ रहे लोगों के परिजनों के आरोप कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में न ऑक्सीजन मिली और न ही एम्बुलेंस। मायूस पिता के हाथों में बेटी की लाश है और दिल दर्द से भरा हुआ है। लखनऊ की ये तस्वीरें भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत की कहानी बता रही हैं। बीकेटी के पास आरके ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की भीड़ अपनों के लिए चंद सांसें खरीदने पहुंचे हैं। दावा है कि ये लोग रात से ही लाइन में लगे हैं। सिलेंडर मिलने में देरी होने से लोगों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। जहां एक तरफ ऑक्सीजन न मिलने से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी, बिना ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में देर रात पहुंची 3000 टन ऑक्सीजन थोड़ी राहत लेकर आई है। हम लोग ऑक्सीजन का टैंक लेके आए हैं, लिक्विड गैस का। इसको पे यहाँ पे डीएम साहब और सीडीओ साहब के निर्देशन पे मतलब 3 मीट्रिक टन यहाँ पे रिफिलिंग कराई गई है, क्योंकि यहाँ की शॉर्टेज को देख के यहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। हम लोग निरंतर लगभग 1 हफ्ते से डेली छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ मुहैया करा रहे हैं बाहर से लाने के लिए। तो डीएम साहब की पहल पे ये अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग निरंतर लगे हुए हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। हालातों को लेकर अब भाजपा के सांसदों ने भी सीएम को कई पत्र लिखकर ऑक्सीजन की कमी की हकीकत सामने लाने की कोशिश भी की है। मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने ऑक्सीजन की किल्लत के चलते सीएम योगी को चिट्ठी लिखने में जिले में ऑक्सीजन आपूर्ति किए जाने की मांग की है, जिससे हालात सुधर सकें। इसी तरह मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर भी पिछले कई दिनों से प्रदेश की हकीकत बयां कर रहे हैं। रामपुर में सैकड़ों बेड ऐसे खाली पड़े हैं जिन पे ऑक्सीजन गैस हर बेड पे लगी हुई है, बावजूद भी कुछ वेंटिलेटर भी हैं, लेकिन उन पर पेशेंटों को एडमिट नहीं किया गया। तो बेड जब खाली हैं तो पेशेंट को क्यों नहीं एडमिट किए जाते? जब सीएमओ साहब से बात करिए तो सीएमओ साहब जब वहाँ मेडिकल कॉलेज में बात करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वहाँ तो बेड ही नहीं खाली है। तो ये तो जो है अमानवीय कृत्य है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा कि इसकी व्यक्तिगत जांच करा लें और जो लोग भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आगरा के उपाध्याय हॉस्पिटल में भी बीती रात हंगामा हुआ था। कोविड पेशेंट के परिजनों ने ऑक्सीजन न मिलने पर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए थे और जमकर हंगामा किया था। इन तस्वीरों से साफ है कि सरकार कोशिशें कर रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म किया जा सके। उसके लिए काफी हद तक ऑक्सीजन मंगाई भी जा चुकी है, लेकिन इस ऑक्सीजन से जो तस्वीरें बदलनी चाहिए थी
वो बदलती नजर नहीं आती, जिससे व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रदेश का लापरवाह सिस्टम आपदा के इन हालातों में भी अपनी लापरवाही नहीं छोड़ पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।